सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज मैं लेकर आई हूँ कनानी स्त्री का विश्वास। यह हमको बाइबल की किताब मरकुस अध्याय 7 में 24 से लेकर 30 पद में देखने को मिल जाएगा। बाइबल बताती है दोस्तों, यह उस समय की बात है जब यीशु सुर और सैदा के क्षेत्र में जा रहे थे, जो यहूदी क्षेत्र के बाहर स्थित है। यह स्थान मुख्यतः गैर यहूदी लोगों का था और एक घर में गया और चाहता था कि कोई उसे न जाने, परंतु प्रभु यीशु छिप न सका। दोस्तों, यहाँ हम जानेंगे कि यहूदी और गैर यहूदियों का अंतर। उस समय यहूदी लोग गैर यहूदियों से अलग रहते थे। उन्हें धर्म और सामाजिक दृष्टिकोण से नीचा मानते थे, क्योंकि गैर यहूदी लोग मूर्ति पूजा करते थे, बाल पुजारी थे। फिर यीशु वहाँ एक घर में प्रवेश करते हैं और चाहते हैं कि उनकी उपस्थिति गुप्त रहे, मतलब किसी को पता न चले। दोस्तों, इसका कारण हो सकता है कि वे कुछ समय के लिए भीड़ से दूर रहकर विश्राम करना चाहते थे, या वे चाहते थे कि उनकी शिक्षा और चमत्कारों पर कोई बाधा न आए। हालांकि यीशु की चर्चा इतनी फैल चुकी थी कि वे कभी भी छिप नहीं सकते थे। लोग उनके चमत्कारों और शिक्षाओं के बारे में सुन चुके थे और उन्हें देखने की लालसा रखते थे। एक यूनानी महिला जो सुरूफनी की जाति की थी, यीशु के बारे में सुना और उसके पास आई। उसकी छोटी बेटी एक अशुद्ध आत्मा से ग्रस्त थी और वह बहुत परेशान थी। दोस्तों, ऐसी ही मेरी भी एक छोटी बहन है। उसकी शादी के बाद उसको भी दुष्ट आत्मा पकड़ लिया था। हमारे घर वाले बहुत परेशान थे। मेरी बहन को हर जगह लेकर गए, झाड़ फूक बहुत करवाए, कोई आराम नहीं मिला। फिर दरगाह भी लेकर गए, वहाँ भी कोई आराम नहीं मिला। और तो और बहुत पैसा लग गया। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि झाड़ फूक में बहुत पैसा लगता है। किसी को इतना पैसा चाहिए, किसी को उतना पैसा चाहिए। फिर किसी के जरिए से सुसमाचार मिला और बोले कि हर जगह लेकर गए हो, दुष्ट आत्मा नहीं छोड़ रहा है, तो एक बार चर्च लेकर जाओ, प्रेयर प्रार्थना करवाओ, देखो कहकर। फिर पता है दोस्तों, यहाँ पर दुष्ट आत्मा 2 साल से उसको परेशान करके रखा था। फिर उनको लेकर गए और फिर प्रार्थना किए, वचन पढ़े। बाइबल का वचन इतना पावरफुल है दोस्तों, जिसको पढ़ने से, विश्वास करने से दुष्ट आत्मा छोड़कर चले जाता है। फिर वह ठीक हो गई। आज वह खुशी से अपने घर में परमेश्वर की आराधना करती है। दोस्तों, हम भी पहले मूर्ति पूजा करते थे, क्योंकि हम अन्य जाति से हैं। जब हमको पता चला कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, तब से हमने छोड़ दिया है। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने बारे में थोड़ा और बताना चाहती हूँ कि हम पहले मूर्ति पूजा में थे तो जादू टोना तंत्र मंत्र को बहुत मानते थे। थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाता था तो जादू टोना हो गया है बोलते थे। शुभ अशुभ बहुत मानते थे। और तो यहाँ तक कि छोटे बच्चों में काला टीका, काला धागा बांधते थे ताकि नज़र ना लगे, ये सोचकर। पर अब प्रभु में आने के बाद हमारा अंधविश्वास खत्म हुआ, डर की आत्मा खत्म हुई। आज हम लोगों को 4 साल हो गया प्रभु को जानते हुए। अब किसी चीज़ का कोई डर नहीं। चलिए अब दृष्टांत की ओर चलते हैं। महिला ने यीशु के चरणों में गिरकर उनसे विनती की कि वे उनकी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। फिर यीशु ने कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। दोस्तों, यहाँ लड़कों यहूदी को कहा है और कुत्तों गैर यहूदियों को। यहाँ एक धर्म दूसरे धर्म को नीचा मानते हैं, इसलिए पहले यहूदी का, फिर उसके बाद गैर यहूदियों। और फिर भी महिला कहती है, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का 4 चूर
खा लेते हैं। दोस्तों, यह महिला ने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर विश्वास के साथ कहा कि भले ही वह गैर यहूदी है, फिर भी वह यीशु की दया, आशीर्वाद और सामर्थ्य की हकदार है। महिला के इस उत्तर से प्रभु यीशु बहुत प्रभावित हुए और महिला से कहा, चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। हालेलुया। और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई थी। यहाँ जानने वाली बात यह है दोस्तों, प्रभु यीशु की करुणा, प्रेम और दया सभी लोगों के लिए है, चाहे वे कोई भी जाति धर्म के क्यों ना हो। बाइबल पढ़ने से किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि मन परिवर्तन होता है। जाति धर्म तो इंसानों ने बनाया है, परमेश्वर ने तो बस इंसान को बनाया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को कनानी स्त्री की विश्वास समझ आया होगा। हम भी अन्य जाति से हैं दोस्तों, हमारा विश्वास प्रभु पर ही है, जो कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक ही है और कोई भी नहीं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।